देखो, आज कैपिटल पढ़ा रहे हैं। ठीक। कैपिटल क्या है? जब हम व्यापार में पैसा लगाते हैं या व्यापार में जितनी भी चीज़ें व्यापार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की अगर एक वैल्यू टोटल की जाए, ठीक, तो वो सब अलग अलग तो कैलकुलेट होंगी कि ज़मीन इतनी कीमत का है, मशीन इतनी कीमत का है, फर्नीचर इतनी कीमत का है, मगर उन सब का जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, उस टोटल वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो क्या है? कैपिटल है, मतलब पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पूंजी। कि वो जो टोटल अमाउंट, जो सब वैल्यूएशन की जाएगी, जो उसका टोटल अमाउंट निकलेगा, वो क्या है? पूंजी है। अब ये पूंजी का मतलब क्या है? व्यापार में या व्यापार की जितनी भी लागत हुई उसका टोटल, उसी को पूंजी बोला गया। अब ये पूंजी होती किसकी है? जो उसका मालिक है, उसी की तो पूंजी है। तो पूंजी का मतलब वहां पे जितनी भी वैल्यूएशन है, ठीक, मतलब कंपनी में वो सारी चीजें हैं, वो सब डेबिट हुई हैं। अब वो सारी जो वैल्यूएशन है वो है किसकी? वो उस मालिक की है। ठीक। तो कंपनी की टोटल वैल्यू को पूंजी बोला जाता है। अब पूंजी होती किसकी है? मालिक की। मान लो कंपनी में सपोज आग लग जाए, सब खत्म हो जाए, भरपाई कौन करेगा? मालिक करेगा। मान लो कंपनी में बहुत लोगों का सामान बनने आया, कुछ भी हो जाए, ठीक, अगर कुछ हो जाता है तो भरपाई तो उसी करनी पड़ेगी ना, मालिक को। तो मतलब कि व्यापार में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी जितनी भी टोटल वैल्यूएशन होती है वो क्या है? वो पूंजी। और पूंजी किसकी होती है? मालिक की होती है। अब बात करते हैं कि हम मैनेजर हैं, एग्जाम्पल मैनेजर का दे रहे हैं, ठीक। आप ये सोचो कि आप एक मैनेजर हो, आप वहाँ पे एक वर्कर हो, काम कर रहे हो, अकाउंट का काम कर रहे हो। अब मालिक आया, ठीक है, मालिक आया, उसने आपसे कहा कि ये लो 1 लाख रुपए व्यापार में चढ़ा लो, ठीक। मालिक आया, उसने आपको 1 लाख रुपए दिए और आपको दे के चला गया कि ये 1 लाख रुपए व्यापार में चढ़ा लो, और वो चला गया, ठीक। तो आप कैश डेबिट करोगे कि क्रेडिट? कैश क्या करोगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में पैसा क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है ना। आप वर्कर हो, आप वर्कर हो, बात समझना। आपका काम है क्या? सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना। तो आप कंपनी का अकाउंट मेंटेन करते हो, कंपनी में क्या आया क्या गया। मालिक आया, पैसे दे के चला गया कि इसको व्यापार में चढ़ा दो, 1 लाख रुपए कैश दे के चला गया। तो कैश 1 लाख रुपए कंपनी में बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो आप कैश डेबिट करोगे क्रेडिट? क्या करोगे? डेबिट करोगे, ठीक। मतलब एंट्री क्या है हम बताते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख, ठीक। अब देखो, तो आपने कैश क्या किया? डेबिट करेंगे, तो आपने कैश डेबिट किया, ठीक है। और टू, भाई कैश तो आपने डेबिट कर लिया, कितने से? 1 लाख से। अब टू में क्या आएगा? अब टू में ये आएगा, अब दो चीज समझने वाली है कि आप वर्कर हो, मालिक आया, भाई मालिक है, आया, आपको देख चला गया कि इसको कंपनी में खाते में चढ़ा लो, क्योंकि पूरा अकाउंट तो आप ही देख रहे हो। तो कंपनी में 1 लाख रुपए बढ़ा तो आपने कैश डेबिट किया, ठीक। अब ये 1 लाख रुपए जो कंपनी में बढ़ गया, अब ये क्या है? ये किसी अदर पर्सन ने तो दिया नहीं, ओनर नहीं दिया। तो अब देखो, तो ये कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हुई इससे, तो ये क्या है? पूंजी हुई। तो इसको टू में कैपिटल चढ़ाएंगे। या सीधी सीधी एग्जांपल, पूंजी छोड़ के आप ये समझो कि आप ओनर ने दिया, ओनर को भी थर्ड पर्सन मानते हैं, है उसी का, मगर एंट्री करते वक्त भी उसको हम क्या करते हैं? अदर पर्सन मानते हैं। एक पार्टी के तरीके ट्रीट करो, एंट्री गलत नहीं होगी। भाई मालिक आया,
पैसा देख चला गया, है उसी का पैसा। मगर कंपनी के लिए कौन है? कंपनी के लिए एक अदर पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है उसी कंपनी, ओनर वही है, मगर एंट्री करते वक्त सोचो कि हम उससे ले रहे हैं, तो कंपनी में पैसा डेबिट हुआ, देने वाला कौन? मालिक। देने वाला कौन? मालिक। तो मालिक ही हो गया क्या? कैपिटल। क्यों? पूंजी किसकी है? मालिक की। और मालिक और कैपिटल एक ही चीज है, मालिक और कैपिटल एक ही चीज है। ठीक, तो इसको भी क्या किया हमने? क्रेडिट। तो देखो हम अकाउंटेंट हैं कंपनी में, ठीक है, पैसा पहले से भी पड़ा है, मालिक आया, उसने कहा 1 लाख रुपए चढ़ा लो जरा व्यापार में, कंपनी में लगा रहा है वो, तो उसने 1 लाख रुपए दिया, हमने लिख लिया उसको, तो पैसा हमने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए, तो कंपनी में 1 लाख रुपए बढ़ गया, और दिया किसने? मालिक ने। तो मालिक कौन हो गया? क्रेडिट। और ये कैपिटल ही मालिक है और कैपिटल ही पूंजी है। पूंजी किसकी है? मालिक की। तो मालिक और पूंजी हुई तो एक ही चीज, मालिक पूंजी हुई एक ही चीज। यहां तक बात समझ में आए? अच्छा, जब आपने ये सोचा कि हम एक वर्कर हैं, तो एंट्री आपको आसानी से समझ में आ गई। मगर अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि हम वर्कर नहीं है, हमारी ही कंपनी है। क्या है? हमारी ही कंपनी है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए अपने व्यापार में लगाइए। कंपनी किसकी है? आपकी। आप ही लिखोगे, कंपनी आपकी है। मगर हम पहले वर्कर के तरीके सोच रहे थे, मगर अब सोचो आप ओनर हो, आप अपने तरीके सोचो। आपने 1 लाख रुपए व्यापार में लगाए, तो आप पैसा जाने की एंट्री मतलब पैसे को सीआर करोगे कि डीआर? क्योंकि अभी आपने कहा कि मेरे पास से पैसा गया। ठीक, अब यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। आपने क्या कहा? मेरे पास से पैसा गया, तो आपके हिसाब से कैश कहाँ होना चाहिए? टू होना चाहिए ना, यही कहा आपने। आपके हिसाब से कैश 2 होना चाहिए। अच्छा, अब देखो पहले बात समझते हैं। जब हमने वर्कर बनाया तो देखो एंट्री कैसे सोची आपने, मगर जब हमने आपको ही ओनर बना दिया, ठीक है, तो हमने कहा आप अपने व्यापार में 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आपने तुरंत ये सोचा कि मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, तो आपने कहा पैसा कहाँ होना चाहिए? सीआर। तो आपने कहा कैश को 2 होना चाहिए। अब बात ये समझने वाली है, अब आप ये समझो, कंपनी और होम, होम कह सकते हो या आप सेल्फ। आप एंट्री कंपनी में कर रहे हो कि अपनी सेल्फ की कर रहे हो? कहां कर रहे हो? कंपनी में। कंपनी में एंट्री कर रहे हो ना। कैश क्रेडिट आपने सोचा कंपनी की निगाह से सोचा कि अपनी निगाह से? अपनी निगाह सोचा ना। तो आपके पास से पैसा गया, वो बात सही है। तो आपके पास से पैसा गया है तो फिर यहां पे होना चाहिए। कहां पे? यहां पे। मगर आप एंट्री में क्या कर रहे हो? कंपनी में कर रहे हो ना एंट्री। ठीक, तो आपके पास से पैसा गया, वो बात सही है। आपके पास से पैसा गया तो आपने कहा कि कैश को होना चाहिए 2 में। अब बात समझने वाली ये है कि अगर कैश 2 में होना चाहिए आपके हिसाब से, आपने अपनी निगाह सोचा ना कि मेरे पास से पैसा गया, तो मेरे पास से पैसा गया तो आपने कहा कि मेरे हिसाब से कैश 2 होना चाहिए। तो क्या आप अपनी एंट्री कर रहे हो? कंपनी कर रहे हो। कंपनी की एंट्री कहां करोगे? यहां करोगे कि यहां करोगे? कंपनी में करोगे। आपके पास से पैसा गया, तो आपके पास से पैसा गया तो आप अपनी डायरी में नोट करो कि मेरे पास से पैसा गया। कंपनी में तो पैसा आया है ना। भाई आप अपनी एंट्री कर रहे हो कंपनी में। आप अभी चाय पियोगे, समोसे खाओगे, घर में केक खरीदोगे, क्या उसकी एंट्री कंपनी में करोगे? नहीं। तो वो आपकी पर्सनल एंट्री सेल्फ की चल रही ना। तो आपके पास से अगर 1 लाख गया तो वो आपकी सेल्फ की एंट्री है।
तो उसको आप अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में नोट करो, अपने घर की कॉपी में या अपनी पॉकेट की डायरी में लिखो कि मेरे पास से पैसा गया। मगर आप मेंटेन किसका कर रहे हो रजिस्टर? कंपनी का। तो कंपनी में पैसा क्या हो रहा है? कंपनी में तो पैसा आया है ना, तो इसलिए कंपनी में क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर होगा। कंपनी में कैश अकाउंट डीआर होगा। अच्छा, दूसरी बात सोचने वाली बात यह, अगर आप कंपनी के रजिस्टर में कैश को 2 लिखोगे तो कंपनी के रजिस्टर से पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? भाई कंपनी के रजिस्टर में आपने लिखा कैश 2, तो कंपनी में पैसा बढ़ा घटा? घटा। तो कंपनी में पैसा आ रहा है तो कंपनी में बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कंपनी में पैसा कब बढ़ेगा? जब आप कैश को क्या करोगे? डीआर करोगे। बात समझ में आए? तो अब कहने का मतलब ये है कि कैश डीआर, ठीक। तो जब आप ओनर नहीं है तो आपको नहीं सोचना पड़ता, क्यों? हम तो वर्कर हैं, मैनेज कर रहे हैं, हम सिर्फ अकाउंटेंट हैं, अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। मालिक आके दे गया, भाई कंपनी पैसा बढ़ा तो हमने कैश डेबिट कर दिया, मालिक को क्रेडिट कर दिया, मतलब पूंजी क्रेडिट कर दी। मगर हम ओनर हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि क्योंकि गया भी मेरे पास से ही, तो हम ये सोचते हैं मेरे पास से पैसा गया, तो हम कहते हैं मेरे पास से हुआ 2, तो फिर मेरे पास का मतलब मेरी डायरी में 2 होना चाहिए। मगर कंपनी में क्या है? कंपनी में डीआर। क्यों? यहां से गया है और यहां आया है। भाई आप ही तो लगाने वाले हो, तो आपके पास से गया, मगर कंपनी में क्या हुआ? आया है। तो अगर 2 कैश कर रहे हो तो फिर यहां होना चाहिए आपकी डायरी में। कंपनी की डायरी में तो कैश डेबिट हुआ है ना। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इसलिए जब आप कभी खुद एंट्री कर रहे हो तो हमेशा निगाह रजिस्टर पर रखी जाती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। किस पे निगाह? रजिस्टर पे, कि रजिस्टर में वो चीज बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, ठीक। तो कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक, मालिक ने पैसा लगाया, ठीक, तो कंपनी में बढ़ेगा। हम ही मालिक हैं, हम भी कंपनी में लगा रहे हैं, तो भी कंपनी में तो बढ़ रहा है ना, तो हम अपनी नहीं कंपनी की कर रहे हैं, तो कंपनी में पैसा बढ़ रहा है। इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? डीआर होगा और कैपिटल सीआर होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो ये हमने सिर्फ सोचने के लिए आपको थोड़ा समझाया कि जब हम कभी खुद ओनर होते हैं तो हमको सोच में गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो इसलिए तो ऐसी सोच को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है। ओके। तो ये था, ठीक, कि पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। तो बिजनेस चालू है 1 लाख से, तो बिजनेस में पैसा क्या होगा? आएगा, बढ़ेगा। तो बिजनेस में पैसा हो गया डेबिट और मालिक हो गया क्रेडिट। अब इसी जगह जैसे हम ये कहते हैं, तारीख कोई भी हो सकती है, ठीक है। मेन तो हमको एंट्री देखनी है। हमने कहा मान लीजिए यही, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 60,000 एंड बाई चेक। चेक का मतलब बैंक लिख देते हैं, बैंक 50,000। तो कैश अकाउंट, ठीक, बिजनेस में पैसा आ रहा है, बढ़ेगा तो कैश भी बिजनेस में बढ़ेगा, बैंक भी बिजनेस में बढ़ेगा, तो कैश डीआर होगा, बैंक भी डीआर होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डीआर, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश कितना बढ़ रहा है? 60,000, बैंक 50,000 और कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। तो ये डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। बात समझ में आए?
अब इसी तरीके से अगर हम ये कहें बी स्टार्टेड विथ कैश, या पहले लैंड 1,00,000, फर्नीचर 40,000, मशीन 60,000, कैश 20,000 एंड बैंक 30,000। तो क्या होगा, बिजनेस में जितनी चीजें आ रही हैं सब चीज क्या होगी, डेबिट हो जाएगी, और उनका जो टोटल होगा वो टू कैपिटल चढ़ जाएगा। ठीक, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, अभी अमाउंट सही कर देते हैं, कैश डेबिट भी होगा, बैंक डेबिट, और उससे पहले लैंड। ठीक है, लैंड अकाउंट DR, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्नीचर अकाउंट ये भी DR, उसके बाद मशीन अकाउंट DR, कैश भी DR। ठीक, अब पहले वैल्यू देख लेते हैं। लैंड कितने से डेबिट है, 1,00,000 से, बैंक नहीं सॉरी, लैंड का फर्नीचर कितना है 40,000, फिर मशीन 60,000, कैश 20,000, बैंक 30,000। अब लास्ट में 2 कैपिटल अकाउंट कितना, एक 2,50,000, 2,50,000। ठीक है भाई, तो बिजनेस जब चालू होता है कैपिटल की एंट्री में, ठीक है, तो बिजनेस में सारी चीजें आती हैं, तो जितनी चीजें सबको डेबिट करके अमाउंट टोटल किया जाता है, वो सारी चीजें टू कैपिटल में आ जाती हैं। कोई कंफ्यूजन? अब ये एंट्री आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कैपिटल।